बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी MBF। आज हम देखेंगे कि MBF जो कि BCom पार्ट 1 का सब्जेक्ट है, इसमें वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये आपको अच्छे नंबर भी दिलवा सकते हैं। तो इसका जो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन इसमें आता है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, वो मनी है। देखते हैं कि मनी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला है डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मनी क्या है, रकम क्या है और इसके काम क्या है, फ्राइज इसके क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। मनी की कितनी इकसाम है, कितनी किस्में हैं इसकी मुख्तलिफ। ये आपको जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें पूरी ये टाइप्स लिखी होती है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नंबर 3 है डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए गुड मनी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू, विच वन इज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में नोट इशू करने के लिए करेंसी नोट जो उनका मरकजी बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, उसके क्या मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके असूल और ज़वाबित क्या हैं। और फिर ये भी देखना है कि पाकिस्तान में इनमें से कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज ट्रेड साइकिल, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। ट्रेड साइकिल क्या है, तिजारती चक्कर, इसके जो फेजेस हैं, जो इसके अदवार हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एक्सचेंज कंट्रोल, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। एक्सचेंज कंट्रोल क्या है, इसके मकासद क्या हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके तरीके कौन से हैं, ये इस क्वेश्चन में सारे आपने तैयार करने हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की क्या वजूहात हैं, अफरात-ए-ज़र मुल्क में क्यों होता है, किस वजह से होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इस अफरात-ए-ज़र को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के क्या कौन कौन से तरीके हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी। इस क्वेश्चन में आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ मनी इसको एग्जामिन करना है, इसका तज्जिया पेश करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन। ये सारी टर्म्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन, ये सब आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। पेपर में आने के चांसेस इनके भी बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज बार्टर सिस्टम, डिस्कस इट्स डिफिकल्टीज। बार्टर सिस्टम क्या है, तबादले का निज़ाम क्या है, चीज़ों के बदले चीज़ों को हासिल करना, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें मुश्किलात क्या हैं, इनको हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आएंगी। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एन इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस। इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और इसकी हदूद क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो कि मनी पोर्शन में थे। इसके बाद आता है बैंकिंग पोर्शन। वो देखते हैं कि बैंकिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शंस, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। किसी एक तजारती बैंक के फंक्शंस क्या हैं, वो क्या काम करता है, ड्यूटीज उसके फ्राइज क्या है, राइट्स उसके हकूक क्या है, ये सब इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू डिफाइन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, डिस्कस इट्स लिमिटेशन। ये क्वेश्चन तख्लीक ज़र से मुतल्लिक है कि हम क्रेडिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट इज सेंट्रल बैंक, डिस्कस इट्स फंक्शन। मरकजी बैंक, किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है। और आपने इसके साथ ये भी याद करना है कि पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बाज़-औक़ात ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी पूछा जाता है और बाज़-औक़ात सेंट्रल बैंक के नाम से, लेकिन काम एक ही है। दोनों के जो फंक्शंस हैं
वो सेम है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, सेंट्रल बैंक आए या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आए, आपने यही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रूरल क्रेडिट, ज़राई कर्जे, व्हाई इज इट नीडेड, इनकी ज़रूरत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट, डिस्कस वेरियस मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ज़राई कर्जे इशू करने में और इनको इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, क्या मुश्किलात हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बैंक रेट पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी क्या है और ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी किसी मुल्क की क्या होती है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट और इसके मकासद क्या होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एडवांटेजेस। एतबारी खतूत, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या है और इनकी कितनी किस्में होती हैं और इसका क्या फ़ायदा, मुल्क को, ताजरों को इसका क्या फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ मुशारका एंड व्हाट इज़ मुदारबा। ये बिजनेस की दो काइंड्स हैं, मुशारका और मुदारबा, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू नो अबाउट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब आप पहले से जानते हैं, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स और चेक वगैरह आते हैं। आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। एक बैंक और उसके ग्राहक के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक, किस नौइयत का ताल्लुक होता है, ये क्वेश्चन भी अहम है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के राइट्स क्या हैं और ड्यूटीज क्या हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि बैंकर के जो राइट्स हैं वो कस्टमर की ड्यूटीज होती हैं और जो कस्टमर के राइट्स हैं वो बैंक की ड्यूटीज होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, एक तिजारती बैंक, किस किस्म के कर्जे जारी कर सकता है, इनकी कितनी इकसाम है। तो ये बैंकिंग पोर्शन था, इसमें ये क्वेश्चन आप जो है वो तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद है कि पेपर में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और आप उनको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फिर आता है आखिरी हमारे पास पोर्शन, फाइनेंस। फाइनेंस में एक ही क्वेश्चन अहम है, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी इकसाम कितनी है। तो हमने ये देखा कि मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस में कौन कौन से, पूरी बुक में से कौन से अहम क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें तो उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है।